हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 121 है। तो जल्दी से इसको अपने वन नोट पर ले चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे, है ना। तो आपको एक एरे दी गई है, उस एरे का नाम यहाँ पे प्राइजेस है। 7 1 5 3 6 4, ठीक है। इस एरे का नाम प्राइजेस है। और क्या बोला गया है, जैसे हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5, है ना। तो मान लो ये डे है, ये 0 डे है, ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे है। तो 0 डे पे जो स्टॉक का जो प्राइस था वो 7 रुपए है, फर्स्ट डे पे 1 रुपए है, सेकेंड डे पे 5 रुपए है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कैसे होगा कि हम कोई भी चीज अगर हम सस्ते में खरीदते हैं और उसे हम महंगे में बेचते हैं तो हमें वहां पे प्रॉफिट होता है। तो सेम यहीं पे स्टॉक के भी साथ है, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो 7 रुपए में यहाँ पे खरीदा, फिर दूसरे दिन पे आया मैं, ठीक है, फर्स्ट डे पे मैं यहाँ पे आया तो मुझे और सस्ते में मिला, मैंने यहाँ पे 1 रुपए में खरीदा। मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर देखो मैंने 1 रुपए में खरीदा और मैंने इसे 6 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो 6 - 1 = 5। तो ये आपका आउटपुट है जो कि इसके लिए दिया गया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई भी स्टॉक प्रेजेंट में खरीदते हैं और उसे हम फ्यूचर में ही बेचते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे 4 रुपए में खरीद लूं और मैं 0 डे पे बेच दूं, ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम लोग ये खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंडेक्स क्या है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। इंडेक्स यहाँ पे आपको डे रिप्रेजेंट कर रहा है, आइए डे जैसे होता है, ठीक है, वही यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमें दो चीजों का ट्रैक रखना पड़ेगा। एक, कि हम किस दिन सस्ता ले रहे हैं, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट बनता जा रहा है और उस प्रॉफिट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो हमें दो चीजों का ट्रैक रखना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये 0 1 2 3 4 5। तो मान लो मैं एक नंबर लेता हूं, उसमें मैं ये प्राइसेस ऑफ जीरो स्टोर कर देता हूँ, मतलब एक तरीके से 7 स्टोर कर देता हूँ। क्यों स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर बारी कंपेयर करना पड़ेगा कि मैं किस दिन सबसे सस्ता लूं। तो मुझे कुछ ना कुछ तो नंबर लेना ही पड़ेगा यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, जैसे हम लोग जावा में लेते हैं इंटीजर डॉट मैक्स इंट। तो और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहला ही नंबर डाल दिया है। मान लो कि यही मेरा कंपेयर करने में फायदा देगा कि इससे छोटा इससे बड़ा, बस एक नंबर चाहिए मुझे कंपेयर करने के लिए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी को डाल दिया है, प्राइसेस का डाल दिया। अब अगर यहाँ पे आप छोटा लोगे, मान लो आपने 0 ले लिया, ठीक है, तो इससे फिर तो आप इससे कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि सबसे छोटा तो फिर 0 ही है। इस वजह से आप या तो मैक्सिमम नंबर लो कंपेयर करने के लिए, या फिर एरे का पहला एलिमेंट डाल दो कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और एक आंसर लेते हैं हम लोग, आंसर में हम लोग क्या रखते हैं, 0। ये हमारा आंसर क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अगर क्योंकि एरे में फिर जब आप कंपेयर करोगे तो हमेशा वो मैक्सिमम नंबर जो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट डाल रखा है वही आएगा। तो अगर आपको कोई भी बड़ी चीज चाहिए, ठीक है, तो आप उसे पहले 0 स्टोर कर दो या फिर वहां पे मिनिमम वैल्यू स्टोर कर लो, अगर आप कंपेयर करने के लिए कर रहे हो। और अगर आपको कंपेयर करने के लिए सबसे छोटी चीज निकालनी है एरे से, तो आप अपने वेरिएबल में या तो मैक्सिमम नंबर डाल दो, इंटीजर डॉट मैक्सिंट जो जावा में यूज करते हैं, या तो आप एरे का पहला एलिमेंट डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। ये मान लो एरे, ठीक है, नंबर में हम लोगों ने 7 डाल दिया और हमारा जो प्रॉफिट है उसमें हम लोगों ने 0 डाल दिया। यहाँ पे आंसर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आया, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी कि जैसे ही मुझे इस नंबर से छोटा नंबर मिलेगा, मैं तुरंत ही अपने नंबर को अपडेट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने 7 रुपए में खरीदा, अगले दिन मुझे 1 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो 1 रुपए तो मैं स्टोर करूंगा ना, मैं फिर ये क्यों 7 रुपए रखूंगा। तो इस वजह से मैंने कंपेयर के लिए रखा है। तो जैसे ही इससे छोटा मिलेगा तो तुरंत ही मैं चेंज कर दूंगा। और एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैंने इस नंबर में मैंने 0 क्यों नहीं स्टोर किया, क्योंकि 0 सबसे छोटा नंबर है। फिर एरे में अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब सबसे सस्ते में मिल रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे ही आपका 7 है, ठीक है, तो
7 इज लेस देन 7, तो लूप में जाएगा ही नहीं अंदर, और आंसर आपका 0 ही है। तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे जब हम लोग एरे में आइट्रेट कर रहे हैं, तो क्या वो लेस देन है मेरे इस नंबर से? ठीक है, तो ये मान लो प्राइस ऑफ आई जब हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, और ये नंबर है। ठीक है, तो 7 इज लेस देन 7, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे पे आएंगे हम लोग, दूसरे पॉइंटर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे, तो 1 इज लेस देन 7, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या कर दो, 7 कैंसिल करके यहाँ पे इसमें 1 डाल दो, है ना। फिर उसके बाद फिर जब हम लोग 5 पे आएंगे, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो मेरा 1 से छोटा है, सारे बड़े ही नंबर हैं। तो मेरा यहाँ पे नंबर में क्या 1 आ गया है। तो आप ये देखो कि हम लोगों ने कंडीशन लगा के यहाँ पे सबसे सस्ता प्राइस हम लोगों ने स्टोर कर लिया है कि हम लोग किस दिन खरीदेंगे। ठीक है, तो अब नंबर की तो बात हो गई, हम लोगों ने नंबर का तो ट्रैक पूरा निकाल लिया कि हम लोग सबसे सस्ते। अब हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग हर दिन माइनस करते चलेंगे। मान लो कि मैंने 7 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि नंबर में मेरे पास सबसे पहले मेरे पास 7 ही स्टोर था। तो मान लो मैंने 7 - 7, अगर मेरा ये आंसर से बड़ा है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पे रख रखा है कि मान लो कि मेरे पास कुछ भी नहीं हो, मैं कंपेयर के लिए बस चूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर इस नंबर से अगर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 सबसे छोटा नंबर है, तो आप उसी से ही कंपेयर करोगे अपना बड़ा नंबर निकालने के लिए। तो मैं क्या कर दूंगा, आंसर में यही वाला नंबर डाल दूंगा। फिर मैंने 1 में खरीदा, ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं 5 पे आया, तो 5 - 1, ठीक है, ये क्या होगा, प्राइजेस ऑफ आई माइनस नंबर, अगर मेरा ही ग्रेटर देन आंसर है। ठीक है, आंसर मेरा क्या था, 0 था, और ये 4 होगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बन गया है, 4 पे आ गया। फिर जब आप आगे आइटरेट करते जाओगे, तो 3 - 1 ये होगा 2, तो 2 तो 4 से छोटा है, मेरा 4 अभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट है। फिर जब आप आगे और आइटरेट करोगे, तो 6 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिल रहा है, 4 से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मुझे 5, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट में मैं अपडेट मार दूंगा, मतलब वही आंसर में मैं अपडेट मार दूंगा 5। तो और आखिरी में हम लोग इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ चल रही है, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, तो उसमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नंबर डिफाइन करते हैं, तो इसमें क्या डाल देते हैं, प्राइस ऑफ 0 डाल देते हैं। एक हम लोग मैक्स प्रॉफिट लेते हैं जिसमें हम लोग 0 डाल देते हैं। तो ये दोनों कंपेयर के लिए हमारे वेरिएबल बन चुके हैं। हम लोग लूप चलाते हैं, ठीक है, आइटरेट करते हैं, फॉर ईच तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ मेरा अगर एलिमेंट, अगर मेरा नंबर छोटा है, मतलब उस दिन का अगर प्राइस मेरा जो नम में प्राइस पड़ा उससे छोटा है, तो मेरा क्या कर दो, नम में अपडेट मार दो। एल्स इफ अगर मेरा एलिमेंट माइनस नम, मतलब जिस दिन मैं बेच रहा हूँ, सोचो मैं 6 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो 6 माइनस मैंने खरीदा कितने में था, मैंने 1 रुपए में खरीदा था, मेरा नम में मान लो 1 स्टोर है, अगर वो मेरा मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैक्स प्रॉफिट में क्या कर दो, मेरा वो प्रॉफिट स्टोर कर दो, और रिटर्न कर दो मेरा मैक्स प्रॉफिट। तो मेरे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गए, इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे सबमिट भी हो गया है। तो इसी सेम कोड को हम लोग जावा में ले चलते हैं, है ना। थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ये इंट हो जाएगा, ये भी इंट हो जाएगा, इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे लूप चलाते हैं, ठीक है। मैं ये सारे एलिमेंट भी चेंज करने पड़ेंगे, प्राइस ऑफ आई, प्राइस ऑफ आई, और कहाँ पे एलिमेंट यूज हो रहा है, प्राइसेस ऑफ आई, और यहाँ पे प्राइसेस ऑफ आई। अब यहाँ पे सबमिट मारते हैं।
यहाँ पे टेस्ट केस चल गए, इसको तुम्हारा ये एक्सेप्ट हो गया है। तो अब एक बार हम लोग इस कोड को ले चलते हैं अपने वन नोट पर, है ना। एक एरे लेते हैं हम लोग, उसी सेम को लेते हैं, 5 3 6 4, ये हमारे डे हैं, 0 1 2 3 4 5। हमारा नंबर में क्या स्टोर है, हमारा 7 स्टोर है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या है, 0 है, ठीक है। तो जब मैं पहले दिन आया तो ये इफ कंडीशन में होगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ आई 7 इज लेस देन 7, कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे क्या होगा 7, तो ये एल्स इफ में जाएगा, तो 7 - 7 तो ये 0 होगा, तो इसमें होगा नहीं। आइटरेट होके आगे आएगा, 1 पे आया तो इफ कंडीशन में जाएगा, तो 1, और नम में क्या है मेरा स्टोर है 7, तो 1 इज लेस देन 7, सही बात 7 है, तो इसको अपडेट करके 1 कर दो, है ना। फिर आगे आइटरेट होगा, तो 5 3 6, इन सब के लिए ये नम अपडेट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सबसे छोटा नंबर आ गया है। तो जब 5 पे आएगा तो मेरा एल्सिफ चलेगा, तो क्या होगा 5, नम में क्या स्टोर है 1, तो क्या होगा ये 4 इज ग्रेटर देन 0, तो अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट में 4 कर दो। फिर आगे 3 पे आएगा, फिर ये एल्सिफ में जाएगा, तो 3, नम में क्या है 1 है, इज ग्रेटर देन, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा क्या है, मेरा 4 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 6 पे आएगा, तो 6 - 1 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू। तो क्या कर दो, मैक्सिमम प्रॉफिट में मेरा वही 5 डाल दो, ठीक है। फिर लास्ट पे आएगा 5, सॉरी ये 4 है, तो 4 - 1 इज ग्रेटर देन 5, तो ये फॉल्स, ही जाएगा ही नहीं, तो अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 5 है, तो यही स्टोर हो जाएगा। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है सही बेचने का, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट में मेरा कितना है, 0 है। मैं यहाँ पे आया, 7 इज लेस देन 7, ठीक है, नहीं होगा। एलसीएफ में जाएगा तो उसमें भी नहीं जाएगा। इस पे आया तो 6 इज लेस देन 7, तो 6 इज लेस देन 7 ट्रू है, तो 6 डाल दो। फिर 5, तो 5 इज लेस देन 6 ट्रू है, तो 5 डाल दो, तो ये एलसीएफ में जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो मैं बोल रहा था कि आप प्रेजेंट में खरीद रहे हो और आप फ्यूचर में बेचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 6 रुपए में खरीद रहे हो, आगे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें आपका प्रॉफिट मिले। आप 5 में खरीद रहे हो, 4 3 2, आपका लॉस ही होगा। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल एकदम डिफाइन करता है कि आप आगे खरीद के पीछे नहीं बेच सकते हो, ठीक है। फिर आगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो उसे बेचने का वही नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 0। तो अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो 7 6 4 3 2 1, तो इसके लिए यहाँ पे आउटपुट 0 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।